और लेकिन आपने ये बात जरूर ध्यान दी होगी कि कई अघोरी, कई साधु संत, कई आचार्य, कई भक्तजन जो है अपना घर परिवार छोड़ के भगवान के नाम का कीर्तन करते हैं, साधना करते हैं, जप करते हैं, कड़ी से कड़ी तपस्या करते हैं। क्या वो सब बेवकूफ़ हैं? वो बेवकूफ़ नहीं हैं। उन्हें उनका मार्गदर्शन हो चुका है। उन्हें उनके गुरु द्वारा, चाहे सीधे परमात्मा के द्वारा उन्हें आदेश हो चुका है कि आपको इस जन्म में क्या करना है। आप सभी को मेरी तरफ से जय माता दी। कई सारे भक्तों, कई सारे साधकों का ये प्रश्न सुनने में आता है कि यदि इस जन्म में भगवान के दर्शन करने हो तो क्या उपाय करना पड़ेगा, कितनी आराधना करनी होगी, कितना पूजा पाठ तप करना पड़ेगा, कितने मंत्रों का जप करने के बाद भगवान के दर्शन होंगे। ये सारे भक्तों का प्रश्न का उत्तर मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ। आप सभी को सबसे पहली बात मैं बता दूं कि यदि इस जन्म में भगवान से मिलने की इच्छा हो तो सत्संग और भजन ध्यान साधना को तेज करना पड़ेगा। यानी जो भी आप भजन कीर्तन साधना करते हैं, जप करते हैं, हवन इत्यादि करते हैं, उसमें जो है आपको अत्यधिक ध्यान देना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में करनी चाहिए। परमात्मा के पास आप जितना ज़्यादा समय व्यतीत करें उतना ही आपके लिए उत्तम होगा, अगर दर्शन करने हो तब। लेकिन मनुष्य का निजी जिंदगी भी आज के समय में बहुत ही व्यस्त हो चुकी है पूरी तरीके से, लेकिन उसमें भी आपको कुछ समय परमात्मा के लिए भी अवश्य निकालना पड़ेगा। तभी आपका ध्यान साधना की ऊर्जा से, मंत्र जप की ऊर्जा से ही तो आप भगवान के करीब हो सकेंगे, तभी तो उनके दर्शन आपको हो सकेंगे। शास्त्रों में साफ साफ ये बात लिखित आई है कि आप स्वयं विचार करके देखिए कि आप जैसा साधना कर रहे हैं उससे भगवान जल्दी मिल सकते हैं या नहीं। यानी आपके मन में खुद भी ये प्रश्न उठना चाहिए कि मैं भगवान को जितना समय देता हूँ, जितनी पूजा पाठ आराधना करता हूँ, क्या उतना भगवान के दर्शन के लिए सही रहेगा कि कम पड़ेगा। आप अपने अंतर मन से भी ये बात पूछ सकते हैं। तो आपके अंतर मन से जो आवाज़ निकलेगी वही आवाज़ जो है सर्वप्रथम आपके हृदय में वास करेगी। इसी के लिए आप सभी भक्त लोग जितना भी समय मिले परमात्मा की शरण में रहे, उन्हीं का भजन कीर्तन ध्यान साधना सत्संग इत्यादि करने, ध्यान साधना भजन कीर्तन सत्संग करने में ही अपना जीवन बिताएं। भजन करने से अंतकरण शुद्ध हो जाता है, तभी सभी प्रकार की वासनाओं का नाश हो जाता है। यानी मनुष्य में जितनी भी वासना होती है, चाहे वो काम भोग हो, चाहे वो किसी विषय वस्तु इत्यादि ही क्यों ना हो, लेकिन उन वासनाओं का नाश हो जाता है और संसार और शरीर की आसक्ति भी मिट जाती है। यानी संसार के भौतिक सुख जो होते हैं और अंतकरण जो सुख होते हैं वो सबकी आसक्ति भी मिट जाती है और परमात्मा से आपको पूरी तरीके से प्रेम हो जाता है और उनके अलावा आपको और कुछ भी नज़र नहीं आता है। ऐसे आपके मन में धारणा होनी चाहिए और इतना आपको साधना के दौरान तप करना अति आवश्यक है। शास्त्रों में ये बात साफ साफ बताई गई है कि जो निरंतर प्रसन्न मन से एवं निष्काम भाव से भगवान के नाम का जप करता है उसको भजन के प्रताप से जल्दी ही भगवान के दर्शन हो जाते हैं। यानी जो निरंतर बताया गया है, निरंतर यानी हर दिन, ये नहीं कि केवल नवरात्रि, शिवरात्रि, लक्ष्मी पूजा, दिवाली, एक दिन, 9 दिन, 10 दिन इस तरह का अनुष्ठान करके आप सोचें कि भगवान के दर्शन हो जाए, तो बहुत कठिन है, नामुमकिन नहीं है, बहुत कठिन है। इसी के लिए शास्त्रों में साफ साफ वर्णित आता है कि जो निरंतर प्रसन्न मन से यानी खुशी मन से, ऐसा ना हो कि उसके मन में दुख हो कि केवल देखने की इच्छा हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। एवं निष्काम भाव से यानी आपके मन में कोई भी इच्छा अभिलाषा का भाव नहीं होना चाहिए कि हम ध्यान साधना कर रहे हैं तो बदले में हमको भी ये विषय वस्तु इत्यादि चाहिए, ऐसा भी भाव नहीं रखना है परमात्मा के दर्शन करने के लिए। वैसे तो आप कोई मन्नत इत्यादि मांगना चाहते तो बात अलग है, लेकिन मैं दर्शन के दौरान वाली बात बता रहा हूँ। शास्त्रों में बताया गया है कि भजन कीर्तन के प्रताप से जल्द ही भगवान के दर्शन हो जाते हैं। सोचिए, शास्त्रों में साफ साफ ये बातें लिखित आती हैं कि भगवान का भजन कीर्तन ध्यान साधना जो निरंतर करते हैं उन्हें भगवान के दर्शन जल्द ही हो जाते हैं, भले ही वो जीते जी हो चाहे मृत्यु के बाद हो। भगवान आपको दर्शन जरूरी नहीं कि प्रत्यक्ष रूप में ही दें, आप प्रत्यक्ष रूप में भी दे सकते हैं, सपने के माध्यम में दे सकते हैं, किसी बच्चे, किसी पंडित, किसी पुजारी, चाहे किसी जानवर या पक्षी के रूप में भी आपको दर्शन दे सकते हैं। बस आपका ध्यान साधना इतना प्रबल होना चाहिए
कि जब परमात्मा आपके करीब हो तो आपको आभास हो जाए, इतनी आपको भक्ति करनी चाहिए। तब जाके परमात्मा को आप देख पाएंगे, उन्हें समझ पाएंगे, उनके दर्शन हो पाएंगे। शास्त्रों में साफ साफ लिखित है कि मनुष्य जैसा कर्म करता है उसी के प्रकार उसको योनि मिलती है। परंतु भगवान के भजन ध्यान का प्रताप ऐसा है कि गलत कर्म करने वालों का भी पापों का नाश कर देते हैं और उत्तम योनि में उनका जन्म कर देते हैं। आप सभी को मैं बता दूं कि मनुष्य का जन्म केवल पेट भरने और विषय भोगों के लिए नहीं हुआ है। मनुष्य का मूल उद्देश्य परमात्मा प्राप्ति ही होनी चाहिए। परमात्मा प्राप्ति अगर आपने इस जन्म में नहीं किया तो आप वो सब चीज़ खो देंगे जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। आपको ये बातें थोड़ी अटपटी लगती होगी कि दुनिया जो है बैंक बैलेंस बनाने में, फोर व्हीलर खरीदने में, ज़मीन जायदाद खरीदने में व्यस्त है। और लेकिन आपने ये बात जरूर ध्यान दी होगी कि कई अघोरी, कई साधु संत, कई आचार्य, कई भक्तजन जो है अपना घर परिवार छोड़ के भगवान के नाम का कीर्तन करते हैं, साधना करते हैं, जप करते हैं, कड़ी से कड़ी तपस्या करते हैं। क्या वो सब बेवकूफ़ हैं? वो बेवकूफ़ नहीं हैं। उन्हें उनका मार्गदर्शन हो चुका है। उन्हें उनके गुरु द्वारा, चाहे सीधे परमात्मा के द्वारा उन्हें आदेश हो चुका है कि आपको इस जन्म में क्या करना है। तो आप भी उन भक्तजन और साधक के जैसे आप भी भगवान का कीर्तन करें, भजन करें, सत्संग करें उनके प्रताप से। यानी जब आप भजन कीर्तन ध्यान साधना करते हैं तो उसमें ऊर्जा उत्पन्न होती है, उसके द्वारा ही आपको भगवान के दर्शन हो सकते हैं या उनसे बातचीत हो सकती है। ऐसा शास्त्रों में कहीं नहीं लिखा है कि भगवान के दर्शन नहीं हो सकते। सभी शास्त्रों, सभी ग्रंथों, सभी वेदों पुराणों में साफ साफ लिखित है कि भजन कीर्तन जो निरंतर करते हैं उन्हें भगवान के दर्शन अवश्य होते हैं, भले ही प्रत्यक्ष रूप में ना हो, क्योंकि उनकी ऊर्जा झेलने भर की शक्ति हम लोग के अंदर यानी मनुष्य के अंदर नहीं होती है। उतनी ऊर्जा के लिए आपको बहुत यानी अत्यधिक तप करना पड़ेगा, तभी आपको प्रत्यक्ष दर्शन होंगे। लेकिन कोई विशेष बात नहीं है, आपको ज़्यादा समय भगवान का ध्यान साधना में ही लगाना ही उचित होगा। अगर आप सभी को मेरे द्वारा दी गई जानकारी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद। जय माता दी।